आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर परेश रावल साहब। सर सबसे पहले तो आपकी बड़ी शानदार मूवी आ रही गेस्ट इन लंदन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। परेश सर के निभाए हुए किरदारों की बात करें तो मेरे ख्याल से ये पूरी रात निकल जाए। एक तरफ बाबूराव का रोल, एक तरफ सरदार पटेल साहब का रोल, एक तरफ कांजी भाई का रोल, एक तरफ गुंडिया बाऊ, इतने सारे वेरिएशन, इतनी बड़ी जर्नी, नेशनल अवार्ड, फिर पॉलिटिशियन है, पद्मश्री। सर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आपने कभी सोचा था कि विपक्ष के नेता भी आपके लिए शेर कहेंगे? बड़ा शरारती है बंदा यार तू। नहीं, मैं तो उनको विपक्ष में मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल मैं तो उनकी बातों का और उनके जो शेर शायरी का बड़ा फैन हूँ। अरे सर, और जब क्रिकेट खेलते तब से बड़ा फैन हूँ, और जो कुछ कदम आपने उठाए थे उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन। अरे थैंक यू। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई आपका को एक्टर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार तुमने ये सीन बड़ा अच्छा किया, तुमने ये फिल्म बड़ी अच्छी की। संसद में जब आप होते हैं तो कभी पार्लियामेंट से बाहर आके एक किसी विपक्ष वाले नेता को बोला कि यार किसी को बताना मत, लेकिन तुमने मुद्दा अच्छा उठाया था? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। Appreciate ये करते बात हैं? होती रहती है या अच्छा। और कभी विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि भैया ये मुद्दा उठाना भी मत। अच्छा, ऐसे भी बोल देते हैं? ऐसे भी बोलते। पाजी पहले एक जमाना होता था कि आप अगर कुछ बयान देते हैं बीइंग ए एक्टर या बीइंग ए पॉलिटिशियन, तो बाद में कुछ ना कुछ अगर उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता था तो आप बोल सकते थे कि यार मैंने ऐसा कहा नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन आजकल आप अपने हाथों से टाइप करके सोशल नेटवर्किंग पे लिख देते हैं जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें, उससे बाद में आप पलट भी नहीं सकते। सर ये चीज अच्छी है कि बुरी है, आपको क्या लगता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा, लोग तो प्रतिक्रिया करते हैं, तू तो टैक्स भी बता देता है कितना भरता है। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। पर सर फिल्मों में एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलने वाले बढ़िया खूबसूरत अभिनेता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं। सर आपको मजा ज्यादा कहाँ पे आता है, फिल्मों में काम करके या पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहां पे जो डायलॉग बाजी होती है, वाह 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 वाह। अच्छा पर पाजी मैंने एक चीज तो देखी है, हाँ, क्या? चाहे आपका उदाहरण ले लूं, चाहे परेश सर का ले लूं, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ले लूं, या हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है और हम लोग देखते सुनते भी रहते हैं। सर वैसे तो मोदी साहब, खैर उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है पूरे देश की, पर जब कभी आप आपस में मुलाकात करते हैं तब वो कुछ चुटकुले वगैरह कभी आपको बोलते हैं कि परेश भाई को हेरा फेरी का डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं? नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं भैया हाजी गेस्ट इन लंदन में परेश सर का एक डायलॉग है कि बुजुर्गों का जो पाद होता है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है। मतलब फिर तो अगर वो आशीर्वाद होता है तो फिर वो खुशबूदार होता है। मैं तो हैरान हो रहा था कि परेश सर आप पावर में क्या है, आपने आशीर्वाद की परिभाषा ही बदल दी। सर ऐसा कभी, मतलब अभी फिर अगेन एक सवाल आ गया क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संसद में किसी ने आशीर्वाद दे दिया? आवाज तो नहीं सुनाई दी। ओह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है, तो मैं आपके सामने कुछ फिल्मों के नाम लूंगा, टाइटल आपको बताना कि वो किस नेता को सूट करते हैं। खामोशी, मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब। क्या बोलते? ओके। बड़े दिल वाला, मैं बताऊं, बड़े दिल वाला अटल बिहारी वाजपेयी। वाह। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, सिद्धू साहब। मरवा दिया। ये सिद्धू साहब कैसे? हर जगह। ये तो है। एक था टाइगर, एक था टाइगर की एक है टाइगर। एक है टाइगर। चलो मोदी साहब। ओए। नायक, आई थिंक
मोदी साहब 2 रोल कर सकते हैं ना? बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिरंगी। सर आपको पता है? आपके पिक्चर आ रही है ना फिरंगी? आपको भी पता है सर? सर आई लव यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब वक्त है फिल्म गेस्ट इन लंदन के चार्मिंग हीरो को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन। अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है, प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है। कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा, गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं। ये बड़े परेशान होते हैं उनसे, कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन, इंटरनेशनल गेस्ट। वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था। फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, क्योंकि उसमें इनको एक कार में मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं। ये अचानक से पात देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसका कोई नोटिस तो देता नहीं है। 1 महीने पहले। तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसिट भी देता नहीं। नहीं, वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच। अच्छा। तो वैसा मोमेंट। लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ हुआ लगा ice break। पाजी हमारे साथ परेश सर हैं, कार्तिक हैं, ये दोनों मंच पे हैं, लेकिन अपनी अपनी ऑन स्क्रीन बेटर हाफ के बिना थोड़ा थोड़ा अधूरा लग रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा तन्वी आजमी जी और वेरी ब्यूटीफुल कृति खरबंदा। कार्तिक की जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, इन्होंने ना लड़कियों के बारे में बड़ा ज्ञान बांटा। अच्छा, ये ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी कि बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं आपने? बहुत सारे धोखे खाए। हाँ। अच्छा, ऐसे जॉ लाइन में लड़के ना धोखे खाते, रोटी तो खाते नहीं। अच्छा, वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ मतलब थोड़ा तो याद है। हो जाए थोड़ा सा कुछ। जी, तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक। थैंक यू सो मच। वाओ! क्या बात है, क्या बात है। अभी और है, टोटल 75 मिनट का था ये। अबे ये एक्टर है कि बुलेट ट्रेन है? बुलेट ट्रेन ही है। तन्वी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, इतना काम देखा है, बहुत कमाल की अदाकार हैं आप। बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो पे आई हूँ। इससे पहले कि आप मुझे पूछे, मैं ही बता ऑनर देती ऑनर हूँ। मैम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन कपिल शर्मा के शो पे। अच्छा तन्वी जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, शुक्रिया, थैंक यू। आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाती हैं। कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं ऐसा कोई किरदार निभाऊं कि जैसे रोमांटिक हीरो हीरोइन वाला और ये सब, तुझे देखा तो ये टन टन टन, ऐसा कुछ? ख्वाब में देखती हूँ। नहीं, पर आपने अभी फिल्मों में कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया ना? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। हालांकि परेश सर ने भी फिल्मों में कोई रोमांस नहीं किया, किया है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जब विलेन बने। है ना परेश सर? सामने से स्क्रिप्ट में कभी नहीं आया कि परेश सर आप ऐसे आएंगे और ऐसे हीरोइन आएगी। ऐसा मौका मिला नहीं है। वही तो देने जा रहे हैं। दे रहे हो मौका। क्या आप सोच के आते हैं कि सबको फंसाएंगे इस तरह से? परेश भाई, अंदर से तो खुशी है। कृति जो है इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल विमेन है, जोरदार तालियां। वो और इंडिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल है, जोरदार तालियां। सो प्राउड ऑफ यू। मुझे लगा था कि आपको ऐसा लगेगा, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी सिर्फ आपके लिए। मैं समझ गया। अच्छा, आप मोस्ट डिजायरेबल गर्ल हैं, मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल हैं,
मोस्ट डिजायरेबल मैन में आपको क्या लगता है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसकी आंखें आपकी जैसी होनी चाहिए। मेरी तो खुलती ही नहीं है। तभी तो। अच्छा, आपको ऐसी आंखें चाहिए जो खुलती हाँ, ना? हाँ। अच्छा। और अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है। जैसे लड़कियों को हॉट बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, किसी आदमी को बोलता है तू बड़ा गर्म रहता है तो पंडित उसको बोलता है चांदी में मोती पहना कर। हैं? ऐसा होता है। बहुत अच्छे। पर मुझे यही जानना है कि हॉट लड़के की डेफिनेशन क्या होती है? कार्तिक आर्यन। अरे अरे बाप। चलो वो तो आप दोनों हीरो हीरोइन हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना बनता है, पर जनरली क्वालिटीज, कार्तिक बहुत हैंडसम है, पूरा चॉकलेट है पूरी। क्या खाती हैं आप? कैसे इतना चेहरे पे ग्लो कैसे है? मतलब मम्मा ने खूब घी मक्खन खिलाया मुझे। तो लगा क्यों नहीं? जिम जाती हूँ। अच्छा। हाँ। कार्तिक, आपकी नजर में हॉट लड़की की डेफिनेशन क्या है? मतलब हॉट मतलब वही गर्म होता है। आई मीन ये क्या मतलब, थर्मामीटर लगा के चेक करेगी ये लड़की हॉट है? ऐसे कैसे? मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मैं इसलिए पूछ लेना चाहिए। नहीं, जैसा आप बोल रहे थे ना, घी खाई हुई मलाई खट्टी खट्टी थोड़ी। मैं कार्तिक से पहली बार मिल रहा हूँ, इतना क्यूट लगता था, मुझे नहीं पता इतना चालू है। इतना शरारती है ये दोनों बड़े शरारती हैं। अब दोनों की, आपकी दोनों की साथ में पहली फिल्म है ना ये? जी। तो आपकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है, फिल्म में जाहिर सी बात है बहुत ही कमाल का काम किया होगा आपने।